विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कल स्वतंत्रता दिवस है और 75वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में जो है मनाई जाएगी। पूरे देश में इस वक्त अगर देखा जाए तो गर्व की एक लहर जो है वो घूम रही है। बच्चों की बात की जाए, जवान लोगों की बात की जाए, जब बुजुर्ग जो हमारे हैं उनकी बात की जाए, हर कोई इस वक्त जो है इस समय को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है और एक गर्व फील कर रहा है कि हम इस देश के वासी हैं, इस देश में जन्मे हैं, इस मिट्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं हूं जम्मू यूनिवर्सिटी में। अगर जम्मू की बात की जाए तो सबसे ऊंचा अगर हमारा झंडा देखा जाए जो अभी लहरा रहा है तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी में देखिए। खूबसूरती, शान, आन और इससे आगे हम क्या कह सकते हैं। इस वक्त हर घर की बात की जाए, चौक चौराहों की बात की जाए, किसी भी जगह आप चले जाइए तो इसी तरीके के रंग बिरंगे जो कलर हैं तिरंगे के वो हर जगह लहराते हुए नज़र आएंगे। कहीं लोगों ने अपने घर के पेंट इस तरह से कर दिए हैं, या दीवारों की बात की जाए तो जगमगाहट हर तरफ जो है वो देखी जा रही है। और वो है हमारे तिरंगे की, हमारी शान की, आन की और बान की। आज हम हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी इस हमारे इस बड़े दिन को कल समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर जी। इनसे बात करते हैं और साथ में डीन स्टूडेंट वेलफेयर वो भी हमारे साथ हैं, प्रकाश जी। इनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में गर्व फील करवाने के लिए यहाँ पर लोगों के लिए वो भी चीज़ें की जाएंगी। और कल का क्या महोत्सव है, क्या तैयारियाँ हैं, उसको लेकर भी बात करते हैं। सर पहले तो स्टेट सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ सर कल यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में होने वाला है, और क्योंकि वैसे ही कोरोना के कारण जम्मू यूनिवर्सिटी काफ़ी देर से बंद है, तो क्या चीज़ें की जाने वाली हैं यहाँ? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि पूरा देश जो है वो इस टाइम एक सेलिब्रेशन मोड में है और हर जगह पे कल का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी कल के जो कल का दिन है, हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसको बड़े धूमधाम से मनाने का हमने पूरा प्रयोजन किया है। आप देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं और ये जो स्थल है जहाँ कि 135 फुट ऊंचा हमारा तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है, यहाँ इस स्थल पे हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। और मैं इस टाइम पर्सनली ये देखने आया हूँ कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो कल सुबह हम यहाँ जो है फ्लैग होइस्टिंग का प्रोग्राम होगा। तो एक तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये ऊंचा हमने झंडा जो है वो इंस्टॉल किया है, ये पूरे जम्मू वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है। तो मैं अपने आप में कि एक जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं जो फैकल्टी मेंबर हूँ, मैं स्टूडेंट रहा, स्कॉलर रहा, फैकल्टी मेंबर रहा और आजकल वाइस चांसलर की जो दायित्व है वो निभा रहा हूँ। तो मुझे अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी जो मेरा अल्मा मैटर है वहाँ पे हम जो है इसको बहुत शान और शौकत के साथ कल का दिन जो है मनाएंगे और मनाते आ रहे हैं और कल भी मनाएंगे। सर अगर बात की जाए जम्मू यूनिवर्सिटी की तो आगे क्या क्या और प्रोग्राम आने वाले हैं कि जिस चीज़ को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी जो है अग्रसर है, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी तरफ से? जी, बाकी तो जो हमारे प्रोग्राम्स कोर्सेज़ की बात होती है वो तो आपसे होती रहती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश युवा देश है और यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि जहाँ हम युवाओं के साथ उनको एक दिशा, उनके करियर में जो उनको एक दिशा चाहिए उसमें अग्रसर रहते हैं। हमारी फैकल्टी उस तरफ उनका रुझान रहता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना जो है वो जगे और वो फ़ख्र महसूस करें कि हम लोग उस महान देश के नागरिक हैं जहाँ की हमारी बहुत हज़ारों साल पुरानी जो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है, उस पे वो अपना घर महसूस करें और इस बात का घर महसूस करें कि हमें ये आज़ादी जो है वो कितनी मुश्किलात के बाद ये मिली है। इसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आर्मी ने या जो हमारे फोर्सेस हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन सब के बारे में अवगत कराने के लिए, उनको एक प्रोत्साहित करने के लिए
हम सोच रहे हैं कि ये जो हमारा स्थल है जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि हमारा झंडा लहरा रहा है, उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ जो है हम लोगों का प्लान है। एक यूनिवर्सिटी ने ये सोचा है कि हम लोग एक टैंक जो है आर्मी से वो हम लेंगे और यहाँ पे एग्ज़िबिट होगा। वो कुछ ही दिनों में, अगले 1-1.5 महीने में हमारी कोशिश रहेगी कि वो यहाँ आएँ। वो सैंक्शन हो चुकी है और वो यहाँ पे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। और एक जो दूसरी तरफ हम एक वॉल ऑफ हीरोज़ की भी बात कर रहे हैं, जो काफ़ी देर से चाहते थे। यूनिवर्सिटी की जो फ्रेटर्निटी है, स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी बार ये आया था कि यहाँ पे एक वॉल ऑफ हीरोज़ होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ इसकी वॉल ऑफ हीरोज़ होगा। तो ये जो स्थल है, ये एक पवित्र स्थल होगा जहाँ पे कि सब लोग आके प्रेरित हो सकेंगे। और इसी चीज़ को दर्शाते हुए, इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमने, क्योंकि कोरोना के टाइम जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी बड़ी देर से बंद रही है, तो कल हम ये सोच रहे हैं कि कल यूनिवर्सिटी के गेट्स जो होंगे वो 9 बजे रात तक हम लोग खुला रखेंगे। और उसमें हम, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जम्मू के लोग हैं, वो आके इस यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जो हमारा ये 135 फीट ऊंचा जो झंडा है, इसको देख पाएंगे। इसकी जो शान शौकत जो होगी, जो यहाँ पे हमने सजाया होगा, तो उसका आनंद लेंगे। तो उसके कारण से कल रात 9 बजे तक यूनिवर्सिटी जो है गेट्स खुले रहेंगे। यानी कि कोई भी सिविलियन जो है वो कल आ सकता है, यहाँ के दर्शन कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी देर से ये कोरोना की वजह से लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और हम लोगों में एक वो भावना लाना चाहते हैं कि वो प्राउड फील करें कि हाँ जी, हम आपके तो यहाँ आके वो देख भी लें, अपना आनंद उठा सकें। और आने वाले समय में जैसे सर ने कहा कि मार्टियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर उनके लिए वॉल ऑफ हीरो जो है वो भी तैयार की जाएगी। सर बात करेंगे, क्योंकि आज के अगर युवाओं की बात करें, हमारा देश भी युवाओं का है। युवा जो है बहुत जल्दी भटक जाते हैं, चाहे वो इंटरनेट की बात की जाए या नशे की बात की जाए, कहीं ना कहीं वो कहीं किसी और तरफ निकल जाते हैं। और अगर अभी की बात की जाए, जब से कोरोना आ रहा है, 1.5 साल से ये चल रहा है सिलसिला, तब पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा उनकी कोसों दूरी हो, क्योंकि ऑनलाइन है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लोगों को आती है और वो कहीं और भटक जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से, अभी आपने कहा कि हम युवाओं को यहाँ जोश प्रदान करेंगे ये चीज़ें बनाने के बाद, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या कहेंगे मैसेज? जी, मेरा ये मानना है कि अभी पिछले कई दिनों से बहुत कोशिश हो रही है कि हम युवाओं को जो है एक दिशा दें। जो जैसे आपने सुना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी, उनकी भी कोशिश यही है कि युवाओं को जो है वो सारी उस दिशा दी जाए कि ताकि वो जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम जो है, उसके बारे में पढ़ाई लिखाई हो, जो हमारे कल्चरल हिस्ट्री है उसके बारे में अवगत कराया जाए। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, हमारे एलजी साहब ने, जो हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं, उन्होंने मिशन यूथ का भी इनॉग्रेशन किया है। तो ये सब कोशिशें इसीलिए हो रही हैं कि जो अगर ऐसी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिससे कि युवा जो है वो इसकी तरफ प्रेरित हों, देश को मजबूत करने की तरफ प्रेरित हों, नेशन बिल्डिंग का काम करें, देश की प्रगति में हिस्सा लें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलें। तो ये सब बातें जो है ये अब करिकुलम में आ रही हैं। जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अपना खुद का व्यवसाय बनाएं। तो ये सारी कोशिशें जो है वो आजकल हो रही हैं और यूनिवर्सिटी इस मामले में अग्रसर है। मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत आगे जा रही है, ताकि ये सारे प्रोग्राम जो सरकार के हैं, गवर्नमेंट के हैं, ये इम्प्लीमेंट हो सके। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और सीधे सर ने यही कहा कि जो लोग भी भटक जाते हैं उनके लिए वैसे ही बहुत सारे भारत सरकार ने प्रोग्राम रखे हुए हैं। जो मिशन यूथ चलाया गया है सरकार द्वारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को बहुत आगे ले जा सकती है। उनके लिए और भी जो डायरेक्शंस हैं वो खोल रहे हैं। फिलहाल ये वीसी जम्मू थे मनोधर जी, उन्होंने ये सारी बताई। खुद इस वक्त वो खुद यहाँ मौजूद हैं और सारे यहाँ पर जो भी चीज़ें इनके द्वारा की जा रही है खुद यहाँ पर इनकी देख रेख में की जा रही है। और आप जितने भी भारत के लोग इस वक्त या जम्मू के लोग जो देख रहे हैं वो भी प्राउड फील कीजिए। और कल जो भी आना चाहते हैं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कल आ सकते हैं, यहाँ आइए, फ्लैग आपका गर्व यहाँ पर है और आइए, यहाँ पर ध्वजारोपण आपके सामने हुआ है। और कल जब दिन में आप देखेंगे
तो इसका जो एक देखने का आपका नज़रिया होगा वो भी बदल जाएगा, क्योंकि गर्व की बात है और पूरा भारत इस गर्व को फील कर रहा है और यही चीज़ आप तक पहुंचानी थी। कल आइए, पूरा दिन आपके लिए खुला है, रात को 9 बजे तक आप जम्मू यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं और कुछ प्रोग्राम भी शायद यहाँ पर होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।